हेलो बच्चों, टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्राम स्टेनिंग। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या क्या है और उसका प्रोसीजर क्या क्या है। ओके, ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे पहले जो हम माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम स्टेनिंग करते हैं, पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस क्या है ग्राम स्टेनिंग का? टू डिफ्रेंशिएट gram positive and gram negative बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेनिंग का पर्पस ये होता है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया हमारा ग्राम नेगेटिव है। सो आपको पता होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग करते हैं। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, requirements. Okay, I will provide all the notes in the description. Okay, so requirement में हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट स्लाइड चाहिए, सेकंड क्रिस्टल वॉयलेट जो कि हमारी क्या है, प्राइमरी स्ट्रेन है। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है हमारा, मॉडरेंट है। आप ना एक चीज़, क्योंकि हमें क्या हुआ कि जो भी हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें बताते हैं प्राइमरी स्टेन है, मॉडरेंट है, तो एक्चुअली मॉडरेंट का क्या काम है, प्राइमरी स्टेन का क्या काम है। तो आज मैं आपको सारे क्लियर जो भी डाउट्स हैं स्टेन से रिलेटेड, जितने भी ग्राम स्टेनिंग है स्टेनिंग से रिलेटेड, आज क्लियर कर जाऊंगी। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट मी, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो तो मेरी ईमेल पे मैं जीमेल दूंगी मैं अपनी, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आयोडीन, एसीटोन एंड सेफ्रोनिन, ये हमारी काउंटर स्टेन। ओके, और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप की नीड है हमें। और बताइए, स्लाइड हो गया, क्रिस्टल वॉलेट है, आयोडीन, एसीटोन, सेफ्रोनिन एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और हमें कल्चर स्पेसिमेन चाहिए, जो हमें जो भी स्पेसिमेन होगा, क्योंकि स्पेसिमेन का ही लगाना है, हमें सैंपल की ज़रूरत है तो सैंपल चाहिए। कहाँ से लेंगे सैंपल, कॉलोनी जो कि हमारी ग्रो होती है पेट्री प्लेट पे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको मैं ग्राम स्टेनिंग से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके प्रिंसिपल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारा, उसकी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। क्या होती है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ये आपको ओरली मैं समझा रही हूँ कि एक्चुअली कैसे दिखाई देती है हमारी ग्राम पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर।
कुछ कुछ हमारे यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इधर यहाँ पर होता है हमारा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, ये है हमारा ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर क्या होती है हमारी, थिक होती है। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। ये हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हो गई जो कि थिन होती है ग्राम नेगेटिव में। और ये जो स्पेस है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो है ये आपका, ये होते हैं हमारे लिपो पॉलीसेकेराइड। ओनली प्रेजेंट होते हैं ये हमारे ग्राम नेगेटिव में, यहाँ हमारे प्रेजेंट नहीं होते। ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं होते। ओके, इतना समझ में आया। और ये हमारी प्रोटीन बाइंडिंग, जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है। ओके, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये हमारी ग्राम नेगेटिव लेयर है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसे दिखाई देता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारा ऐसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल। आज तक ना मुझे भी, जब मैंने अपनी DMLT करी थी एंड BMLT भी मैंने करी, तो मुझे एग्जैक्ट प्रिंसिपल मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट, बस बुकिश लैंग्वेज में लिख रखा है कि अच्छा ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव होता है, वॉयलेट कलर देता है, उसका पिंक कलर देता है, इट्स इनफ। डिटेली किसी ने बताया ही नहीं कि भाई प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है। किसी ने बताया ही नहीं और ना किसी ने पूछा कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है इसका। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज़्म हमें नहीं पता। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म डोंट नो। बट कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है, कुछ थ्योरीज दी गई। किसके अकॉर्डिंग, pH एंड सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है और pH के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी प्रोवाइड करी। ठीक है, pH की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो मोर एसिडिक होता है। साइटोप्लाज्म क्या, मोर एसिडिक होगा। तो वो मोर एसिडिक होने के कारण वो क्या करेगा, रिटेन कर देगा, रिटेन द स्टेन ऑफ अ क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, रिटेन कर देगा स्टेन को, क्रिस्टल वॉयलेट। और फिर जो आयोडीन है, आयोडीन हमारा क्या है, मॉडरेंट के जैसे काम करता है। वो इस डाई के साथ कंबाइन करेगा, कंबाइन विथ डाई। डाई कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, क्रिस्टल वॉयलेट। और क्या फॉर्म करेगा, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स इसने फॉर्म कर दिया, जो कि क्या करेगा, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया को, सेल वॉल में क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स द सेल वॉल, ये डाई हमारी फिक्स हो जाएगी सेल वॉल। ठीक है, pH थ्योरी हमें ये बताती है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो मोर एसिडिक होता है, जिसके कारण वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन
कर लेता है, वही कलर ले लेता है। और जब हम उसमें आयोडीन को ऐड करते हैं तो वो आयोडीन डाई के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और वो डाई फिक्स हो जाती है सेल वॉल में, मूव नहीं करती, उसका कलर हटता नहीं है। ठीक है। सेकंड जो सेल वॉल थ्योरी दी गई, उसने बोला सेल वॉल पे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में क्या है, थिक होती है। थिक होती है या नहीं होती है, थिक होती है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये हमारी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। ठीक है। जस्ट एज्यूम कि हाँ भाई इस टाइप की हमारी ग्राम पॉजिटिव लेयर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट डालते हैं। क्रिस्टल वॉलेट हमने डाला। जो क्रिस्टल वॉलेट है, ये मैं क्रिस्टल वॉलेट एज्यूम करो, ये क्रिस्टल वॉलेट है। ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट जो डाई होती है ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे ही हम क्रिस्टल वॉलेट इसमें पोर करते हैं, ये हमारे पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर जाएगी, चली गई। स्मॉल मॉलिक्यूल्स है क्रिस्टल वॉलेट के डाई। ठीक है। और फिर हमने क्या डाला, क्रिस्टल वॉलेट डाई चली गई हमारी पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर पे, अंदर चली गई क्योंकि थिक वॉल है, जाएगी धीरे 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 धीरे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। और इधर ही साइड में फिर मैं उसके बाद सेकंड स्टेप लेते हैं हम आयोडीन का। ये मेरा आयोडीन है, मॉडरेंट है। आयोडीन क्या कर रहा है, जब आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट के साथ कंबाइन हो जाता है ना यार, तो ये क्या करता है, बिगर मॉलिक्यूल सरफेस बना देता है, बिगर मॉलिक्यूल बना देता है। ये क्रिस्टल वॉलेट और ये हमारा आयोडीन, ये बिगर मॉलिक्यूल बन गया, लार्जर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये लार्जर मॉलिक्यूल जब बन गया तो ये फिक्स हो जाते हैं सेल वॉल में, कहीं मूव नहीं करेगा ये, और ना तो सेल से बाहर की तरफ इसको आउट करेगी स्टेन को, और ना ये सिर्फ अंदर ही अंदर, क्योंकि बिगर हो गया। अगर स्मॉल होता तो हो सकते थे चांसेस कि यार सेल से आउटसाइड चले जाए स्टेन, बट नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हमारी थिक है, तो ये अंदर के अंदर ये स्टेन कहीं इसको मूव नहीं होने देगा। मॉडरेंट का क्या काम है, फिक्स करने का, कि डाई के साथ फिक्स हो गया ये, और इसने बिगर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया, बिगर मॉलिक्यूल बना दिया और फिक्स कर दिया। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल वॉलेट का कलर है, क्रिस्टल वॉलेट का कलर ओरिजिनल कलर हमारा वॉलेट कलर में होता है, पर्पल कलर में होता है, तो इसको बाहर हमारा नहीं फेंकेगा, बाहर कलर नहीं जाएगी ये सेल वॉल के। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में इसीलिए हमारा क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें पर्पल कलर में दिखाई देती हैं। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं भाई, ग्राम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। अब ग्राम नेगेटिव में मुझे पता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, थिक नहीं होती, थिन होती है, सॉरी थिन होती है। ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, ये हमारी लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है। मैंने क्रिस्टल वॉलेट डाला, ये मेरा क्रिस्टल वॉलेट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, डाई के अंदर आएगा। यहाँ पे लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये ईजिली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर चला गया। ठीक है, अंदर चला गया। उसके बाद मैंने आयोडीन डाल दिया। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या अंदर तो गया नहीं, ये जो क्रिस्टल वॉलेट है अंदर तो गया नहीं, ड्यू टू द लिपिड कंटेंट इसने बाहर की तरफ कर दिया। और जब इसने आयोडीन डाला तो आयोडीन का कॉम्प्लेक्स अंदर आया, आयोडीन आया। ठीक है, आयोडीन आने के बाद इसने बिगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स सेम कर दिया,
बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर मैं अपना एसीटोन डालूँगी। एसीटोन क्या करेगा, उसके लिपिड कंटेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। लिपिड कंटेंट जितने भी थे उसको डैमेज कर देगा एसीटोन डीकलराइजर जो मैंने डाला। और जितने भी लिपिड कंटेंट में हमारी डाई प्रेजेंट थी वो हमारे ओवरफ्लो आउटसाइड निकलना, स्कैप होना स्टार्ट कर देगी सेल वॉल से। देन फिर मैं सेफ्रेनिन डालती हूँ, तो सेफ्रेनिन ये सेल वॉल के अंदर जाता है, इसीलिए ये हमारा रेड कलर में विजुअलाइज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एसीटोन डाल रही थी तो लिपिड कंटेंट बहुत कम था। लिपिड कंटेंट ड्यू टू द लैक ऑफ लिपिड कंटेंट, तो हमारी सेल वॉल में जो क्रिस्टल वॉलेट थी वो डैमेज नहीं हो रही थी। इस वजह से ये हमारा ओवरफ्लो या आउटस्केप नहीं जा रहा था क्रिस्टल वॉलेट, और उसको रिटेन कर रहा था सेल को ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने के कारण से ये डैमेज कर रहे हैं लिपिड कंटेंट, और ये जो हमारी क्रिस्टल वॉलेट वाले स्टेन है इसको बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ क्या कर रहा है, भेज रहा है। ओके, तो ये है सिंपल मैकेनिज़्म सेल वॉल का। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, तो ये मेरा सिर्फ नॉर्मल बताने का तरीका था कि कैसे क्या है। अगर आपको प्रॉपर नोट चाहिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। अब आते इसके प्रोसीजर के बारे में कि यार प्रोसीजर कैसे करेंगे। प्रोसीजर, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेनी है, एक स्लाइड लेनी है। स्लाइड ले ली मैंने, ठीक है। स्मेयर बनाऊंगी मैं किसी भी कल्चर्स की, जो भी स्पेसिमेन बैक्टीरियल कल्चर में लेगा। इसको मैं थोड़ा हीट फिक्स करूंगी, ताकि हीट फिक्स कर दिया मैंने। हीट फिक्स कंटिन्यू नहीं रखनी, हल्का सा टच करवाना है फ्लेम पे, एंड देन वापस। ये नहीं कि तुम कंटिन्यू फ्लेम के पास उसको रखा है मैंने स्लाइड को, ऐसे नहीं करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, पोर करूँगी क्रिस्टल वॉलेट फॉर 1 मिनट के लिए। उसके बाद आयोडीन 1 मिनट के लिए, ठीक है। वॉश कर दिए स्लाइड को। फिर मैंने डालूँगी अपना एसीटोन डीकलराइजर जो है 30 सेकंड के लिए। फिर वॉश करूँगी मैं स्मेयर को। फिर उसके बाद मैं काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन डालूँगी 30 सेकंड के लिए, ठीक है, 30 सेकंड के लिए। रिज़ल्ट माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। अगर मेरा वॉलेट कलर में आएगा तो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव। रेड में आएगा या पिंकिश में आएगा तो ग्राम नेगेटिव। थैंक यू। अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए, ये मेरा ऑरली था, थोड़ा डायग्राम मैंने ढंग से नहीं बनाया, आपको समझाने के लिए बताया। नोट्स प्रॉपर चाहिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, एंड प्लीज़ कीप शेयर and subscribe my channel. Thank you.